हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9th के लिए अपन प्रत्येक प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उनके बेसिक के साथ साथ। उसी सीरीज में साथियों आज मैं लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 6 रेखा एवं कोण का वन शॉट। साथियों, आज अपन प्रश्नावली 6 रेखा और कोण के जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं और इस प्रश्नावली का जो बेसिक होता है उसको आज यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ से हम रेखा गणित को स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों को रेखा गणित से बड़ा डर लगता है, मुझे पता है कि यहाँ सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं, हमें दिया हुआ है, ज्ञात है, सिद्ध करना है, इस तरह का पैटर्न चलता है। तो इस तरह के पैटर्न से यानी मैं कहता हूं कि रेखा गणित से बच्चों को बड़ा डर लगता है, लेकिन मैं आपका डर खत्म करने वाला हूं। ये जो मैं वन शॉट लेकर के आया हूं साथियों, इसके माध्यम से मैं पहले पूरी प्रश्नावली का ऑपरेशन करूंगा, उसका सारा बेसिक समझाने का प्रयास करूंगा, देन अपन सवाल के ऊपर आएंगे और सवाल आपके लिए हलवा पूरी होंगे। ठीक है साथियों, तो सीधा अपन बेसिक की ओर चलते हैं। जो बेसिक है इसके अंदर उसमें यही है साथियों कि हमें रेखाओं और उसके कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, फिर उन चीजों को मैं यहाँ पर नोट करूंगा कि सबसे पहले अपन जैसे बात करते हैं कि रेखा होती क्या है। जैसा कि मैंने प्रश्नावली 5 के अंदर कुछ परिभाषाओं के तहत बताया था आपको कि रेखा का मतलब होता है कि जिसकी केवल लंबाई होती है और चौड़ाई रहित होती है। रेखा का मतलब क्या बताया था? जिसकी केवल लंबाई होती है और चौड़ाई रहित होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। और एक बात मैंने आपको यह भी बताई थी कि रेखा को दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हमने यूक्लिड की अभिधारणाओं में से एक अभिधारणा ये पढ़ी थी कि कोई भी एक शांत रेखा हो तो उसे दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी चीज हमें आनी चाहिए। इसके साथ ही हमने पढ़ा रेखा खंड क्या होता है। तो रेखा के किन्हीं दो अंत्य बिंदु के बीच की दूरी, यानी कोई भी रेखा है उसके दो बिंदु के बीच की अगर मैं दूरी की बात करूंगा बीच में, तो उसे मैं बोलूंगा रेखा खंड। तो रेखा खंड का मतलब हुआ कि दो बिंदु के बीच की सीधी दूरी को उसको क्या बोलते हैं? अपन रेखा खंड कहते हैं। इसी के साथ साथ साथियों मैंने आपको बताया कि किरण क्या होती है। तो किरण का मतलब क्या होता है साथियों? कि किरण का मतलब होता है जिसका केवल एक प्रारंभिक बिंदु होता है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो, जो किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलती हो, उसे अपन क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरण, यानी वो एक बिंदु यानी सूर्य से आ रही है और अनंत तक वो क्या है? चलती जा रही है। तो किरण का मतलब क्या हुआ? आप समझ गए कि एक बिंदु से प्रारंभ होती है और किसी दिशा में अनिश्चित रूप से चलती जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो रेखा, रेखाखंड और किरण, इन सब के बारे में अपन ने जानकारी ली है। अब इसके अंदर रेखाओं के साथ साथ आपके आता है कोण। क्या आता है? कोण। अब कोण क्या होता है? तो कोण को अगर मैं सामान्य भाषा में समझाऊं तो कोण का मतलब होता है कि जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, जैसे एक किरण ये हो गई और दूसरी किरण ये हो गई, जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो बनने वाली संरचना को, बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और अपन इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा करता है? थीटा। इसको अपन क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और ये जो दो किरणें होती है, इन किरणों को, इस कोण की भुजाएं कहते हैं। समझते जाइए आप तो केवल इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं अपन भुजाएं। क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं। और जहां से ये दोनों किरणें प्रारंभ होती है, जिस बिंदु से ये दोनों किरणें प्रारंभ होती है, इनका जो पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, इस बिंदु को अपन शीर्ष बिंदु कहते हैं। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है शीर्ष बिंदु। इसका नाम हो जाएगा शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो कोण के अंदर क्या क्या होता है? भुजाएं होती है और शीर्ष बिंदु होता है। यानी कोण की बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है
कि जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो बनने वाली संरचना को कोण कहते हैं, तथा इन ये जो दोनों किरणें होती है इन किरणों को भुजाएं कहते हैं, और जिस बिंदु से किरणें प्रारंभ होती है उस बिंदु को अपन शीर्ष बिंदु कहते हैं। अब अपन देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा को यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए रेखा, किरण वगैरह की परिभाषा अपन पहले पढ़ चुके हैं। रेखाखंड क्या होता है, पर्सनली 5 में सारी चीजें मैंने डिटेल से आपको बता दी थी। इसमें हमें सिर्फ कोणों के बारे में जानकारी लेनी है, तो सिंपल सी बात है, हम ये जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है, हमारा टॉपिक कोण है। क्या है? कोण। हम कोण के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो कोण की परिभाषा क्या बनी है, तो कोण की सिंपल सी परिभाषा बनी है, देखिए कि जब दो किरणें, यहां पर देखिए, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होकर, एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, तो बनने वाली आकृति या संरचना, तो बनने वाली आकृति या संरचना को, तो बनने वाली संरचना को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसको अपन कोण यानी थीटा कहते हैं। इसको अपन कहते हैं कोण। तथा एक बात और ध्यान में रखनी है, तथा इन किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण की भुजाएं कहते हैं। ये जो किरणें होती ना, इन किरणों को अपन क्या कहते हैं? कोण की भुजाएं कहते हैं। तथा एक बात और ध्यान रखना, तथा जिस बिंदु से ये किरणें प्रारंभ होती है उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। तथा जिस बिंदु से ये किरणें प्रारंभ होती हैं, जिस बिंदु से ये किरणें प्रारंभ होती है, उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। उसे अपन क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो हमने कोण के बारे में एक सामान्य जानकारी ली है कि एक्चुअल के अंदर कोण होता क्या है। तो कोण क्या होता है कि जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, जैसे देखिए एक किरण यहां से ये जा रही, इसी बिंदु से एक और किरण भेज दूं मैं, तो एक किरण ये गई, दूसरी किरण ये गई, तो ये जो बनने वाली संरचना उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। किरणों को भुजाएं कहते हैं। जिस बिंदु से किरणें प्रारंभ होती है उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। दिमाग में चीजें आपके फिक्स हो जानी चाहिए, ये फिट हो जानी चाहिए, ठीक है ना? बार बार इनको रटना नहीं, एक बार समझ लो काफी है। अब इन चीजों को आप नोट करो। हम कोणों के प्रकारों को देखेंगे। हमें दो प्रकार के बिंदु के बारे में देखना है, एक तो होता है समरेख बिंदु और एक होता है असमरेख बिंदु। उनके बारे में आपको पहले बता देता हूं, उसकी परिभाषा भी फिर मैं लिख दूंगा। संरेख बिंदु का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे मैंने बोला कि ये एक रेखा है, ये बिंदु है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, तो ये बिंदु ए बी सी डी, इनको बोलते हैं संरेख बिंदु। इनको क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? तो इनको बोलते हैं संरेख बिंदु। और एक होता है असंरेख बिंदु। कैसे बिंदु होते हैं? असंरेख, जो एक ही रेखा पर नहीं होते। जैसे एक बिंदु यहां हो गया तो बी बिंदु यहां हो जाएगा, सी बिंदु यहां, डी बिंदु यहां, तो ये एबीसीडी ये सब एक रेखा पर नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपन असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, और असंरेख बिंदु का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर नहीं स्थित हो। तो इनकी परिभाषा भी मैं लिखवा देता हूं। कोण के बारे में अपने सामान्य जानकारी ले ली है, अब कोणों के प्रकारों को अपन डिटेल से देखेंगे। एक बार इस चीज को आप थोड़ा सा नोट कर लो। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों परिभाषाओं को। संरेख बिंदु का मतलब क्या होता है? ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, जैसे ए बी सी डी, चारों के चारों एक ही रेखा के ऊपर स्थित है। असंरेख बिंदु का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, जैसे ए यहाँ रेखा पे है तो दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा आपका डी रेखा पर गया। तो ये संरेख और असंरेख बिंदु को लेकर के परिभाषा है जो हमें थोड़ी सी जानकारी के अंदर होनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे कोणों के प्रकार को लेकर के, तो इसको आप नोट करो, फिर मैं आपके कोणों के प्रकारों को बहुत ही डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए अपन अब कोणों की जो प्रकार है उसके बारे में सामान्य जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो कोण आता है साथियों वो आता है न्यून कोण। कौन सा कोण आता है? न्यून कोण। न्यून का मतलब भी पता चल रहा है कम। क्या होता है? कम। न्यून कोण की एक ही खास बात देखने को मिलेगी कि उसके अंदर जो किरणें हैं वो एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई प्रतीत होती है। कैसी होती है? देखो ये है दोनों सीधी किरणें। अगर किरण यू है, इसका मतलब ये आधार पर क्या है? ऐसे तो भी झुक रही, 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 ये हुई सीधी।
तो जब तक किरण झुकी हुई है आधार के साथ उसे अपन कहेंगे न्यून कोण। ऐसा आपको कहां से कहां तक देखने को मिलता है? तो 0 से 90 के बीच में देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, 90 डिग्री नहीं देखेगा, ठीक है। अगर बिल्कुल झुकती 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 ऐसे सीधी हो जाती है, सुनना, ऐसे होगी सीधी, तो ये स्थिति आती है 90 डिग्री वाली, और इसको कहते हैं अपन समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। और अगर मैं यहां पर क्या करूं कि इसको इस स्थिति से मैं आगे लेके जाऊं, तो अब ये किरण क्या हो रही है? इस आधार से दूर भाग रही है। तो अब मेरी बात सुना, आधार पर झुकी हुई कहां प्रतीत होती है? तो झुकी हुई तो प्रतीत होती है हमें न्यून कोण के अंदर। इसके अंदर कैसी होती है? तो बिल्कुल सीधी होती है, दोनों किरणें सीधी होती है। और जो अधिक कोण आता है उसमें जो 90 से 180 के बीच का होता है, और यहां पर किरण क्या करती है? दूर भागती। क्या करती है? दूर भागती हुई नजर आती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें न्यून कोण में किरण आधार पर झुकी हुई प्रतीत होती है, उसके बाद समकोण में 90 डिग्री में दोनों किरणें सीधी सीधी हो जाती है। और यहाँ पर अब जो अगला कोण आता है सरल कोण, जिसको अपन कहते हैं ऋजु कोण। जैसे एक किरण ये है तो दूसरी किरण इसके बिल्कुल क्या जाएगी? विपरीत। तो ये जो कोण बनता है इसको अपन कहते हैं सरल कोण। तो यहां पर बिल्कुल किरणें क्या होगी? तो विपरीत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? यहां पर किरणें क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। और अगला कोण आता है साथियों, वो आता है आपके पास प्रतिवर्ती कोण। और प्रतिवर्ती कोण जो होता है 180 से 360 के बीच में होता है। अब यहाँ एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है, वो आपको आना चाहिए कि किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण कैसे ज्ञात करें। जैसे मुझे दे दिया कि हमें दे दिया, प्रश्न दे दिया कि अगर कोण 60 डिग्री है, मैं प्रश्न ले रहा हूं, एक कोण का मान दे दिया 60 डिग्री, तो मुझे पूछा कि इसका प्रतिवर्ती कितना होगा, ये बताना है। तो इसका जो प्रतिवर्ती होगा, हमेशा किसी कोण का प्रतिवर्ती निकालना हो तो कोण को जो आपको मान दिया जाता है कोण का, उसको 360 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो प्रतिवर्ती कोण का सूत्र होता है 360 माइनस कोण। 360 माइनस कोण, तो 360 माइनस कोण कितना दिया? 60। तो यह देगा 60। 360 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 300 डिग्री आ जाएगा। तो आपको प्रतिवर्ती कोण निकालना आना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है। जो कोण का मान दे रखा है उसको 360 में से घटा देना है, तो उस कोण का आपको क्या मिल जाएगा? प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। तो यहां तक अपन ने कोण के कुछ प्रकार थे, 5 प्रकार, उसको देखने का प्रयास किया है। आगे कुछ 2-3 प्रकार और देखते हैं। तब तक इन प्रकारों को अच्छे से नोट करो, अच्छे से समझो, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कुछ कोणों के प्रकारों को और देखते हैं। छठा कोण का जो प्रकार हमें देखने को मिलता है वो देखिए पूरक कोण। ऐसा प्रश्न आता है आपके कि बताइए पूरक कोण किसे कहते हैं? तो आप पूरक कोण का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनके कोणों का मान यानी योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जैसे मैंने बोला कि एक कोण 30 डिग्री है, मैंने बोला एक कोण 30 डिग्री है, तो बताओ इसका पूरक कोण कितना होगा? तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि मुझे कोणों का योग 90 करना है। एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, ताकि 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पूरक कोण का मतलब हो गया कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमें एक मान देगा तो दूसरा मान पूछेगा कि बताओ इसका पूरक कोण कितना होगा। या फिर आपको पूछ सकता है कि समपूरक कोण। समपूरक का मतलब होता है कि वे दो कोण जिनका योग कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो। योग 180 डिग्री तो उसे समपूरक कहेंगे। जैसे अगर पूछा कि एक कोण 80 डिग्री का है तो दूसरा उसका समपूरक कोण कितना होगा? तो उसका समपूरक कोण होगा 100 डिग्री, क्योंकि 80 और 100 मिलेंगे तभी 180 होगा। तो यहां पर दोनों कोणों का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब अगली चीज है आपके पास आसन कोण। आसन कोण मतलब ऐसे दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और जिसका शीर्ष हो, जो दोनों का क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। थोड़ा डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं। यहां देखिए, जैसे मैंने ये कोण लिया, क्या लिया? एक कोण लिया जिसकी एक आपकी किरण ये हो गई, और इसकी मैंने एक किरण यहाँ पे एक और ले ली, ये किरण हो जाएगी। तो बताओ ये एक कोण हुआ कि नहीं हुआ? अब एक और कोण लेना चाह रहा हूं इन दोनों में क्या होगी? एक भुजा उभयनिष्ठ होगी और एक शीर्ष उभयनिष्ठ होगा। जैसे मैंने एक और कोण ये ले लिया, तो यहां पर देखो दो कोण है, एक तो कोण एक और एक है आपके पास कोण दो। इस कोण एक और दो के अंदर क्या खास बात है? तो देखो इसमें जो ये भुजा आ रही है ब्लू वाली, वो इस वाले कोण के अंदर भी आ रही है। तो एक तो भुजा आपके क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ। और एक देखो शीर्ष, इस कोण का शीर्ष भी यही है और इस कोण का शीर्ष भी यही है। तो दोनों के जो शीर्ष है, दोनों के शीर्ष और ये जो भुजा है, ये जो भुजा है वो दोनों आपके क्या आ रही है प्यारे साथियों? उभयनिष्ठ आ रही है, यानी कॉमन आ रही है, जो दोनों के अंदर मौजूद है। देखो ये भुजा इस कोण में भी है और इस कोण में भी है, और ये शीर्ष इस कोण में भी है और इस कोण में भी है। तो ऐसी स्थिति में आपका कोण एक और जो कोण दो है, कोण एक व
कोण दो, ये दोनों कैसे कोण कहलाते हैं? तो प्यारे साथियों ये दोनों ही आपके आसन कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? आसन कोण। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाने चाहिए। मैंने बहुत ही बारीकी के साथ एक एक कोण को समझाने का आपको प्रयास किया है, तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। और भी जो बेसिक होता है साथियों वो सारा निचोड़ करके मैं रख दूंगा, लेकिन इन चीजों को आप नोट करना, इनको समझना, ताकि आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे यदि आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से नोट करो और जो बेसिक होता है वो मैं आपको सामने ला करके बताने का प्रयास करता हूं। आगे बढ़ते हैं साथियों, दो पैटर्न और हैं आपके सामने, इनको अपन देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों रेखिक कोण युग्म क्या होता है, समझने का प्रयास करें। रेखिक कोण युग्म यानी किसी एक सरल रेखा पर, सुनना मेरी बात को, किसी एक सरल रेखा पर किसी एक ही बिंदु पर, बात को सुनना, किसी एक सरल रेखा पर किसी एक ही बिंदु पर एक ही ओर, रेखा के एक ही ओर, इधर नहीं जाना, या तो इधर जाओ या फिर इधर, तो किसी सरल रेखा के किसी एक बिंदु पर एक ही ओर बनने वाले समस्त कोण, यहां पर मैं जितने भी कोण बनाऊंगा उन सब कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे मैंने बात करी, ये एक रेखा है, क्या है? ये एक रेखा है, और यहां पर मुझे क्या करना है? उसके किसी एक बिंदु पर, ध्यान देना, किसी एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर एक ही ओर, आप इस ओर देख रहे हो तो इस ओर, इस ओर देख रहे हो तो इस ओर, तो मैं ऊपर की तरफ देखना चाह रहा हूं, तो एक ही ओर बनने वाले समस्त कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, तो ये जो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, इनका जो योग आएगा वो 180 डिग्री आएगा। इसे अपन कहते हैं रैखिक कोण युग्म। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पे कि आप गलती करते हो कि आप इस ओर के कोण देख लेते हो या फिर इस बिंदु और इस बिंदु के देख लेते हो। हमेशा ध्यान रखना सरल रेखा पर एक ही बिंदु की बात चल रही है और उस बिंदु के भी एक ही ओर बनने वाले समस्त कोणों की बात चल रही है। उनका योग कितना डिग्री होता है? तो 180 डिग्री होता है। यह है आपका रैखिक कोण युग्म। इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण, यानी जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जैसे मैंने बोला कि ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा, कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। इनको अपन क्या कहते हैं? तो इनको अपन शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी जहाँ काट रही है वहां शीर्ष के अभिमुख यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण बराबर होते हैं। प्रश्न आता है इनके ऊपर बड़ा अच्छा, जैसे अपने को बोल दिया कि ये कोण अगर आपका 100 डिग्री का है तो बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा, या फिर यहां पर बोल दिया x डिग्री, तो x का मान कितना होता है? x का मान भी कितना होगा प्यारे साथियों? 100 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दो पैटर्न मैंने आपको और बताए हैं, इनको भी आप अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करो, फिर अपन आगे और देखने का प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ खास। कुछ और कोणों के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ध्यान दे, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां एकांतर कोण, संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों के बारे में चर्चा की जाती है। तो थोड़ा ध्यान देना, एकांतर कोण का मतलब होता है जेड की आकृति में बनने वाला कोण। थोड़ा ध्यान दे कि ये देखो इधर जा रही लाइन, फिर वापस इधर जा रही, फिर जा रही, तो ये जो जेड की आकृति में कोण बन रहा है, कोण 3 और कोण 6, ये दोनों ही कोण आपके कैसे एकांतर कोण है। कोण 3 बराबर होगा कोण 6, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसी प्रकार देखो ये एक जेड की आकृति बन रही है, यानी आपका ये जो कोण 4 है और ये जो कोण 5 है ये भी वापस कौन सी आकृति में आ रहा है? देखो तो जेड की आकृति में आ रहा है। ये देखो कौन सी आकृति? जेड की। तो कोण 4 बराबर कोण 5। ठीक है, इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं कि संगत कोण, संगत यानी एक जैसी संगति के दिखने वाले कोण। जैसे मैं बोलूं कि ये जो आपको कोण 2 दिख रहा है उसके जैसा कोण 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे बिल्कुल कोण 2 और कोण 6 बराबर है। उसी प्रकार कोण 1 और कोण 5 बराबर है कि नहीं है? कोण 1 बराबर कोण 5 है कि नहीं? उसी प्रकार कोण 3 और कोण 7 बराबर है कि नहीं है? तो कोण 3 बराबर कोण 7। और कोण 4 और कोण 8 एक जैसे है कि नहीं है? तो कोण 4 बराबर कोण 8।
ये होते हैं आपके संगत कोण, जो कि एक जैसी संगति के दिखने वाले होते हैं। इसी के साथ अपन बात करते हैं तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंत्य कोण। तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंत्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो यहां पर देखिए ये दो समांतर रेखा थी, इसको तिर्यक रेखा ने काटा, तो इसके एक की ओर बनने वाले अंत्य कोण जिसमें आता 3 और 5, तो जो कोण 3 है और कोण 5 है इसका योग कितना डिग्री होगा? तो 180 डिग्री होगा। हमेशा ध्यान रखना तिर्यक रेखा के एक की ओर बनने वाले अंत्य कोणों का योग कितना? 180, 4 और 6 का भी योग कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। कोण 4 प्लस कोण 6 भी कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। तो ये मैंने और आपको फाइनली जो महत्वपूर्ण आपके मैटर था वो बताने का क्या है साथियों, पूरा प्रयास किया है। अब मेरे हिसाब से आपका बेसिक सारा हो चुका है। अब सवालों की बारी आती है, तो अपन 6.1 और 6.2 के कुछ महत्वपूर्ण दो चार सवालों को देखते हैं, ताकि ये प्रश्नावली अपनी बहुत ही स्ट्रांग हो जाए और इससे एक भी सवाल ऐसा नहीं हो जो साथियों अपनी क्लास से बाहर चला जाए या फिर हमारे जो मेथड है उससे बाहर चला जाए। तो साथियों इसको अच्छे से नोट करो, इनको समझने का प्रयास करो, एक एक चीज को आप बेसिक अच्छा कर लो। 10 से 15 मिनट मैंने शुरू में जो पहले शुरू का जो समय देता हूँ ना 15 से 20 मिनट का, वो आपके लिए बहुत ही काम का होता है। अब सवाल अपन धनाधन तरीके से कर लेंगे, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से नोट करो एक बार। आगे बढ़ते साथियों, अब सवालों की बारी आती है। सवालों को मक्खन कैसे करना थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहां एक ही कॉन्सेप्ट काम में लेना है कि पहले आपको क्या दिया गया है, क्या आपको ज्ञात करना है, आप किस प्रकार से उसमें कॉम्बिनेशन सेट कर पा रहे हो, कोणों की आपको कितनी जानकारियां है, तभी वो सवाल हो पाएगा। थोड़ा समझना इसको। मुझे यहां दे रखा है कि एओसी और बीओई, एओसी और बीओई इन दो कोणों का योग दे रखा है 70 डिग्री। और यहां पर आगे देखोगे आप कोण बीओडी, बीओडी इसका मान दे रखा मुझे 40 डिग्री। कितना दे रखा? 40। और यहां दे रखा है कि मुझे एक तो कोण बीओई ज्ञात करना है, बीओई यानी ये कोण कितना है मुझे ज्ञात करना है, और मुझे प्रतिवृत्ति सीओई ज्ञात करना है। यानी पहले मैं सीओई का मान निकालूंगा, फिर उसको 360 में से घटाऊंगा, तब मुझे प्रतिवृत्ति सीओई मिलेगा। ये काम मुझे करना है। लेकिन सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि आपको इस कोण का योग कितना दे रखा है। तो आप बोलोगे सर 70 डिग्री दे रखा है। क्या मुझे ये दो कोणों का योग 70 डिग्री पता है तो ये कोण मैं ज्ञात नहीं कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि एक सरल रेखा पर एक ही और बिंदु पर बनने वाले जो सभी कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब दो कोणों का मान आपको 70 दे रखा तो तीसरा कितना हो जाएगा? तो 110 हो जाएगा, तभी तो योग 180 आएगा। तो अगर आपको सीओई पता चल चुका है कि 110 डिग्री है, तो मुझे बताओ कि इसका प्रतिवृत्ति निकालने में कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, 360 में से 110 को घटा देंगे तो मुझे प्रतिवृत्ति भी मिल जाएगा। तो वो काम करना है, तो पहले अपन इसका काम निपटा देते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ हल की बात करते हैं, और हल की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ए ओ ई प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, AOE फिर उसके बाद लिया मैंने COE फिर लिया BOE, इन तीनों का योग में लिख रहा हूं 180 डिग्री। कारण क्या है? तो रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म के अकॉर्डिंग लिखा। अब मुझे बताओ कि कोण AOC, पहला AOC है ना, मैंने AOE कैसे लिख दिया? AOC, तो कोण AOC और BOE इनका योग कितना है? तो आप बोलोगे सर 70 डिग्री दे रखा है मुझे, प्लस COE ऐसा का ऐसा आ जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो मुझे बताओ कोण COE कितना आएगा? तो आप बोलोगे 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री आएगा। तो अब मुझे यहां पर कोण सीओई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रतिवृत्ति सीओई। तो मुझे बताओ यहां पर प्रतिवृत्ति सीओई निकालने में कोई तकलीफ आएगी क्या? प्रतिवृत्ति कोण सीओई तो वो आ जाएगा 180 माइनस 110, और 180 सॉरी 180 नहीं 360, क्या आएगा? 360 आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 250 डिग्री, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना यहाँ तक? ओके, तो हमने ये निकाल दिया कि इसका प्रतिवर्ती सीओई कितना है, तो 250 डिग्री है। अब मुझे चाहिए कोण बीओई।
तो वापस आप देखो कि ये कोण अभी अभी हाल ही में आपको कितना मिला, तो COE मिला आपको 110 डिग्री। कितना मिला था? 110 डिग्री। मिला कि नहीं मिला? 110। और ये कोण आपको कितना दे रखा? 40। बताओ ये एक सरल रेखा है कि नहीं है? COD एक सरल रेखा है कि नहीं है? तो इस सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये कोण पता है, ये कोण पता है, तो ये कोण निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। तो अपन बात करेंगे रेखा COD पर। कहां बात कर लेते हैं? अब रेखा COD पर बात कर लेते हैं। रेखा COD पर यहां पर देखो कोई कौन कौन से कोण है। तो एक कोण है आपका COE है, दूसरा कोण आपका ये BOE है। कौन सा है? तो BOE है। फिर एक कोण आपका ये हो जाएगा BOD। ये आ जाएगा BOD बराबर 180। कारण वही आपका रेखी कोण युग्म। अब देखो COE कितना है? तो 110 डिग्री हो जाएगा। BOE कितना है? तो हमें पता नहीं, ये तो हमें निकालना है कोण BOE। और BOD कितना है? तो 40 डिग्री हो जाएगा। ये 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 110 और 40 कितना होता है? तो ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर 180 डिग्री। मुझे कोण BOE चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा? 150 को उधर भेजूंगा। तो 180 माइनस 150, तो कोण BOE बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और ये हमारा काम हो चुका है। तो इस प्रकार से हम कोणों को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें कोणों की जानकारियां है कि रेखी कोण युग्म क्या होता है। ठीक है ना? तो ऐसा हमें जानकारी में होना इन प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं, 360 में से घटा करके निकालते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल को आप नोट करें और इस तरह से अपन बहुत सारे सवालों को कर सकते हैं। और भी सवाल देखते हैं, तब तक आप इसको व्यवस्थित तरीके से नोट करो। नेक्स्ट सवाल को समझने का प्रयास करें। आप स्क्रीन पर देखें इसको अच्छे से। हमें इस प्रकार की कुछ व्यवस्था दे रखी है। हमें यहां पर दिया गया है कि कोण PQR PRQ के बराबर है। यहां देखो PQR PQR यानी ये जो कोण दिख रहा है वो PRQ के क्या है? बराबर है। तो हमें क्या बताना है कि PQS PRT के बराबर है। PQS PRT के क्या है? बराबर है। सामान्य बात बताऊंगा मैं आपको। मुझे बताओ कि कोण Q पर एक ही ओर बढ़ने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो इसका और इसका योग कितना होगा? 180 होगा। यहां पर भी मुझे बताओ कि इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब मुझे बताओ कि ये दोनों कोण तो बराबर है। मान लेते हैं कि ये कोण 60 डिग्री का, या फिर ये 80 डिग्री का, ये भी 80 डिग्री का। मान लो 80 डिग्री का, ये 80 का है और इनका योग 180। तो बचो ये कितना बचा? 100। इसी प्रकार ये 80 का है, इनका योग 180। तो बचो बताओ ये कितना बचा? 100। तो ये भी 100, ये भी 100। तो बताओ ये कोण भी आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? ये चीज हमें सिद्ध करनी है। देखो जनरल भाषा में आपने बता दिया, अब इसको सिद्ध कैसे करें? तो सबसे पहले बात करते हैं हल के अंदर। देखना, पहले मैं बात करूंगा बिंदु Q के लिए। किसके लिए? बिंदु Q के लिए। अब यहां रूल लगाऊंगा रेखी कोण युग्म का। मैं दोनों कोणों को जोड़ता हूं, कोण PQS और कोण PQR। PQS और PQR को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा। इसको मैं बोलूंगा रेखिक कोण युग्म बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रेखिक कोण युग्म। इसी प्रकार ये तो आपके हो जाएगी, जैसे समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी? 1। इसी प्रकार अपन बात करते हैं बिंदु कौन सा ले लेता हूं मैं। देखना, बिंदु R के लिए ले लेता हूं। किसके लिए? R के लिए। तो ये की वही कहानी वहां आ जाएगी कि PRQ और PRT का योग कितना आएगा? 180। PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180। और कहानी वही आएगी रेखी कोण युग्म। और समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से आप देखो कि दोनों की राइट साइड बराबर आ रही है 180। तो ये लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो समीकरण 1 और 2 से, तो यहां अपन लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो 2 से क्या होगा? PQS और PRQ इनका योग इसके बराबर होगा। तो यह आ जाएगा कोण PQS प्लस कोण PQS और PQR। कोण PQR इनका किसके बराबर होगा वैल्यू? तो PRQ और PRT। तो यह आ जाएगा कोण PRQ प्लस कोण PRT। हमने सीखा कि बराबर के अंदर अगर कोई बराबर बराबर चीजें होती है तो वो कट जाती है। जैसे बराबर के इधर भी 5 इधर भी 5, तो 5 से 5 कट जाता है। इसी प्रकार आप यहां देखिए कि PQR PRQ के बराबर है।
पी क्यू आर, ये जो आपको दिख रहा है ना पी क्यू आर, वो किसके बराबर है, पी आर क्यू के। तो दोनों बराबर बराबर चीजें कटेगी तो फाइनली मिलेगा पी क्यू एस बराबर कौन, पी आर टी। और ये हमें सिद्ध करना पी क्यू एस बराबर पी आर टी, और ये हमारे क्या हो चुका है, हैंस प्रूव इति सिद्धम एच पी। तो ये हमारे सिद्ध हो चुका है। तो सिद्ध करना कोई भारी बात नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपको रूल्स पता होना चाहिए, आपका बेसिक बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो इसको भी आप नोट करो, फिर आगे और कुछ करने का प्रयास करते हैं। अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। हमें कुछ इस प्रकार से व्यवस्था दे रखी है और हमें दिया गया है कि इस डायग्राम में x प्लस वाई का मान है जो w प्लस जेड के मान के बराबर है। तो हमें बताना है कि AOB एक सरल रेखा है। अब इसको सरल रेखा में तभी बोल पाऊंगा जब इसके किसी एक बिंदु जैसे O के ऊपर एक ही ओर बनने वाले यानी जैसे x और y इनका योग में 180 बता दूं, तभी इसको मैं सरल रेखा बोल पाऊंगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी सरल रेखा के किसी एक बिंदु पर एक ही ओर बनने वाले समस्त कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब कैसे बताऊं कि x प्लस वाई का जो योग है वो आपके 180 डिग्री आ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या बिंदु O के चारों ओर बनने वाले समस्त कोणों का योग 360 डिग्री नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। किसी एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले समस्त कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहां मैं इसको हल करूंगा और हल में मैं ये लिखूंगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। तो ये क्यों लिखा मैंने कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले समस्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना था, 360 डिग्री होता है। ये कहानी यहाँ पे खत्म। अब मुझे बताओ x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। तो यानी x प्लस वाई का जो मान है वो w प्लस जेड के क्या है, बराबर है। यानी w प्लस जेड के क्या बराबर है। तो यहां मैं w प्लस जेड की जगह भी क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई तो ऐसा का ऐसा, लेकिन मैं इस w प्लस जेड की जगह भी क्या लिखना चाह रहा हूं, x प्लस वाई बराबर 360। इसको मैं समीकरण 1 दे दूं तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से। ये कैसा आया, तो समीकरण 1 से आया। ठीक है, x और x कितना होता है, तो 2x होता है। y और y कितना होता है, तो 2y होता है बराबर 360। दो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दो को आप कॉमन ले लो। तो यहां से बचा x और यहां से बचा y बराबर 360। मुझे x प्लस वाई का मान चाहिए ना, तो ये दो यहाँ गुणा में उधर भाग में जाएगा। तो 360 बटा 2 यानी ये आ गया 180 डिग्री। अब मुझे बताओ x प्लस वाई का योग 180 आ गया है, तो बताओ AOB एक सरल रेखा है कि नहीं है। तो अब फिर अपन लिखेंगे अतः AOB एक सरल रेखा है। अतः AOB एक सरल रेखा है। क्या है, एक सरल रेखा है। बस इतना सा काम करना है और सवाल आपका हो गया मक्खन। आगे बात समझ, इसको आप नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। ये अपने 6.1 का लास्ट प्रश्न देखेंगे अपन। यहां पर देखिए हमें क्या दे रखा है कि OR और PQ दोनों लंबवत है। ये जो आपको OR दिख रहा है और ये जो PQ लाइन दिख रही PQ, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत होने का मतलब 90 डिग्री का कोण, यानी ये कोण 90 डिग्री है तो इधर का कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री। हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS कहाँ है, ROS, ये जो कोण ROS है वो आधा है QoS और POS का। घटाने से जो मान आता है उसका आधा है। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप कोण QoS का मान निकालो, POS का मान निकालो और QoS में से POS को घटा दो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। सिंपल सा काम बता रहा हूं मैं, इसमें ज्यादा कुछ भी दिमाग मत लगाओ। सिर्फ एक दिमाग लगोगी, मेरे को QoS कैसे निकालू, क्योंकि QoS निकालूंगा POS निकालूंगा, दोनों को घटाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो QoS चाहिए मुझे। तो कोण QoS ये मैं कैसे देखूंगा डायग्राम में, देखो QoS, ये जो कोण है QoS वो इस कोण के जोड़ने से आएगा। तो इस कोण का नाम है ROS। क्या है, ROS। तो ये हो जाएगा कोण ROS प्लस इस कोण का नाम है आपके पास QR, कोण QOR, ये आ गया। इसको दे दो समीकरण नंबर 1।
भाई क्यू एस कैसा आएगा, पूरा कोण इतना बड़ा है तो इसको और इसको जोड़ने से आएगा, मैंने जोड़ दिया। इसी प्रकार अब मैं बात करता हूं, मुझे पी ओ एस चाहिए, कौन पी ओ एस, पी ओ एस कहाँ है, तो ये रहा पी ओ एस, ये कैसा आएगा, तो मैं जब इस कोण में से पी ओ आर में से इसको घटा दूंगा तो बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, यहां से लेकर यहां तक में से ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पी ओ एस चाहिए तो मैं पी ओ आर में से, कौन पी ओ आर में से घटा रहा हूं, क्या घटा रहा हूं, तो आर ओ एस घटा रहा हूं, क्या घटा रहा हूं, आर ओ एस घटा रहा हूं, समीकरण नंबर 2 दे दी मैंने। अब मुझे क्या करना है, क्यूओएस में से पीओएस को घटाना है, तो क्यूएस में से पीओएस घटाना वाला समीकरण 1 में से 2 को घटाऊंगा मैं, तो यहां पर देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो घटा लो, आप घटाओगे तो आप पाओगे कि कौन क्यूओएस माइनस कौन पीओएस बराबर, इसमें से ये घटाओगे तो ये पहले लिखो कौन आर ओ एस, फिर ये लिखो प्लस प्लस कौन क्यू ओ आर, ठीक है, माइनस ये घट रहा है तो ये आ जाएगा कौन पी ओ आर, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कौन आर ओ एस। अब यहां देखो कि ये देखो दोनों लंबत है ओ आर और पी क्यू, तो अब यहां पर ये जो कोण है ना क्यू ओ आर, ये जो आपका कोण है क्यू ओ आर, और ये जो कोण है ना पी ओ आर, ये कौन पी ओ आर, ये दोनों कितने डिग्री को जाएंगे, 90 डिग्री को जाएंगे। तो मेरी बात को सुनो कि यहां पर आप देख रहे हो कि आपका जो कोण है क्यू ओ आर और पी ओ आर, ये दोनों 90-90 डिग्री के हैं। भाई क्यू ओ आर भी 90 का है, पी ओ आर भी 90 का है, तो क्यू आर में से पी ओ आर घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 0, क्योंकि 90 में से 90 जाएगा तो 0 बचेगा। तो फाइनली हमें मिला है कि कौन क्यू ओ एस माइनस कौन पी ओ एस बराबर एक आर ओ एस दूसरा आर ओ एस, तो यह देगा 2 कौन आर ओ एस। मुझे आर ओ एस का मान चाहिए तो ये 2 कहाँ आएगा, इधर भाग में आएगा, जगह है कि नहीं पहले देखो, ठीक है जगह है, तो यहां पर देखिए तो आर ओ एस का मान चाहिए तो कौन आर ओ एस जो होगा ये 2 इधर भाग में आएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये क्या बच रहा है तो कौन क्यू एस माइनस कौन पी ओ एस, ऐसा का ऐसा, और ये हमें सिद्ध करना है, एचपी अपना काम हो चुका है। तो इसको भी आप नोट करो, ये प्रश्नावली 6.1 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी के साथ अपन प्रश्नावली 6.2 को करते हैं, तब तक इसको अच्छे से नोट करो। छह पॉइंट दो के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। यहां हमें बोला जा रहा है कि ये इस प्रकार की कोई व्यवस्था है और यहां हमें कोण x और कोण y का मान ज्ञात करना है। थोड़ा ध्यान से समझे, कोण x और कोण y का मुझे मान ज्ञात करना है। इसके साथ ही मुझे यह भी बताना है कि AB है वो CD के क्या है, समांतर है। यानी ये जो आपको AB रेखा दिख रही है और ये जो CD रेखा दिख रही है ये दोनों समांतर है, ये मुझे बताना है, आपको दिया हुआ नहीं है। तो अगर ये दोनों समांतर नहीं है इसका मतलब हम एकांतर कोण का नियम तो यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं। अब एकांतर कोण का नियम लगा नहीं सकते तो और क्या क्या कर सकते हो, तो हमने कोणों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि हमने असंगत कोण भी देखे हैं, हमने शीर्षाभिमुख कोण भी देखे हैं, हमने रेखी कोण युग्म भी देखा है। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है वो हमें लगानी है और इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको कि ये एक सीधी रेखा है कि नहीं है, ये एक सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा के एक ही ओर इस बिंदु पर बनने वाले इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री होगा रेखी कोण युग्म के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको जोड़ूंगा तो 180 आएगा क्योंकि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण है। तो यहां देखना मैं इसका हल स्टार्ट करता हूं और मैं लिखूंगा, इस कोण का नाम ले लेते हैं अपन, देखना इस कोण का नाम दे रखा होगा डायग्राम में, लिखा नहीं इसको, ठीक है इसमें नाम नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए अपन सीधा सीधा लिखेंगे कि कोण जो आपको दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है, तो कोण 50 डिग्री प्लस जो x डिग्री है उसका मान में कितना लिखूंगा 180, और इसका कारण क्या लिखूंगा, रैखिक कोण युग्म, क्या लिखूंगा, रैखिक कोण युग्म। अब यहां से मुझे x चाहिए तो यह देगा 180 माइनस 50 यानी 130। तो मुझे बताओ x का कितना मान आया, तो आप बोलोगे सर 130 आया। अब यहां पर ये चीज आप मत कर देना कि ये 130 आया तो मैं इसको भी 130 लिख दूं।
अभी अपन नहीं लिख सकते क्योंकि ये तब लिख पाते हैं जब ये रेखा इस रेखा के समांतर होती है, फिर इसको कोई रेखा काटती है, तो फिर अपन कहते हैं कि जेड की आकृति में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, जिसे अपन एकांतर कोण कहते हैं। वो रूल अभी नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ये समांतर नहीं दे रखी है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये समांतर वाला रूल नहीं लगा सकते एकांतर कोण का, तो अभी क्या करें? तो अब आप देखोगे ये कोण कितना 130 है, और तो ये कोण कितना होगा? तो ये भी 130 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो लाइनें प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो फिर एक कोण तो हमारा ये आ गया है। दूसरा अपन लिखेंगे, तथा अपन लिखेंगे कि कोण y बराबर 130 डिग्री। कोण y बराबर कितना देगा? 130 डिग्री। क्यों लिखा हमने ऐसा? तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें ये निकाल दिया। अब मेरी बात सुनो कि यहां आप देख रहे हो कि कोण x और कोण y दोनों बराबर है। कोण x और कोण y दोनों बराबर है, और ये दोनों जेड की आकृति में दिखने वाले कोण है, यानी एकांतर कोण है कि नहीं है? इसका मतलब एकांतर कोण बराबर हो चुके हैं, तो ये आपके एकांतर कोण बराबर हो गए। इसका मतलब ए बी और सी डी क्या है? बराबर है। तो यहां अपन लिखेंगे चूंकि कोण x बराबर कोण y बराबर दे रखा है 130 डिग्री, ये दोनों हमारे पास बराबर आए, जो कि एकांतर कोण है। जो कि क्या है? जो कि एकांतर कोण है। जेड की आकृति में बनने वाले कोण है ना, एकांतर कोण है। अब ये एकांतर कोण है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या है? समांतर है। अगर ये बराबर नहीं आते ना, मेरी बात को सुनना, एक्स और वाई का मान बराबर नहीं आता तो हम ए बी और सी डी को समांतर नहीं कह सकते, क्योंकि एकांतर कोण तभी बनता है जब ये समांतर होते हैं। तो ये चीजें बराबर हो गई जो कि एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण बराबर आ गए, इसका मतलब ये दो समांतर लाइनें हैं तभी एकांतर कोण बना है। तो ये कोण बराबर आ गए जो कि एकांतर कोण है। अतः अपन कह सकते हैं कि अतः अपन क्या कह सकते हैं? अतः ए बी समांतर सी डी। अतः ए बी समांतर क्या आएगा? सी डी आएगा। तो यहां तक आपको क्लियर दिख रहा होगा? ओके, क्लियर दिख रहा है आपको? इसको आप है ना ऐसा करो, नोट कर लो इस सवाल को। ये यहां पर कंप्लीट हो गया, फिर अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इसमें हमें क्या है व्यवस्था दे रखी है उसको देखें। इस प्रकार का एक डायग्राम दे रखा है हमें। इस डायग्राम के अंदर ए बी और सी डी समांतर दे रखा है। ए बी और सी डी क्या दे रखा है? समांतर दे रखा है। और कोण ए पी क्यू ये कितना दे रखा? 50 डिग्री दे रखा है। कोण पी आर डी ये हमें 127 डिग्री दे रखा है। हमें कोण एक्स और कोण वाई का क्या साथियों? मान ज्ञात करना है, दोनों कोण ज्ञात करने हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, या हमें ये ए बी जो है वो सी डी के समांतर दे रखा है, तो बताओ ये एक जेड की आकृति बन रही कि नहीं बन रही है? ये एक जेड की आकृति बन रही है, तो बताओ ये जो कोण 50 है वो कोण x के बराबर यानी एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा? आप देखो ना, ये देखो इधर गया, फिर इधर जेड की आकृति में बन रहा है। तो सिंपल सा अपन हल के अंदर लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि कोण ए पी क्यू बराबर कोण x बराबर 50 डिग्री, और ये क्यों लिखा? तो मैंने एकांतर कोण युग्म, क्या है? एकांतर कोण युग्म के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा है। चलो ठीक है, एक काम हमारा हो चुका है कि हमने कोण x का मान निकाल दिया है, वो कितना आया? 50 डिग्री आया। ठीक है, अब जो हमें अगला काम करना है वो वापस देखिए, वो भी हम एकांतर कोण का रूल लगा के ही करेंगे। कि यहां देखो, ये जो आकृति बन रही है यहां से यहां जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, तो वापस ये भी एक जेड की आकृति में बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ये जो कोण है आपके दोनों कोण, इन दो कोणों का जो मान है, योग है, वो आपके इस 127 के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण हो गए। ये देखो जेड की आकृति में बनने वाले कोण हो गए। तो वापस अपन रूल लगाएंगे कि कोण आपका कौन सा? ए पी आर। एक तो कोण हो जाएगा कोण ए पी आर, ये पूरा ए पी आर, ये बराबर होगा पी आर डी के। ये बराबर होगा कोण पी आर डी के। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? तो एकांतर कोण युग्म हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, एपीआर में दो कोण आ रहे हैं। एपीआर दो कोण, एक तो आ रहा है एपी क्यू और एक आ रहा है आपके पास क्यू पी आर आ रहा है। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, कोण ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर पी आर डी कितना दे रखा? पी आर डी देखो, पी आर डी कितना दे रखा? 127। तो ये लिख दे 127। अब मेरी बात सुनना, एपीक्यू हमें कितना पता है? एपीक्यू देखो, एपीक्यू कितना? 50। तो यहां मैं लिखूंगा 50 प्लस प्लस क्यूपीआर ये कितना है? वाई बराबर 127। अब मुझे y का मान चाहिए ना, तो y का मान चाहिए तो उसको उधर भेजो। तो 127 माइनस 50 आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये? परफेक्ट। थोड़ा सा देखते हैं।
ठीक है, तो यहां देखिए अब y का मान कितना आ गया है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, y बराबर आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 77 डिग्री, कितना आ जाएगा 77 डिग्री। तो हमने x और y दोनों मान ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार का सवाल आता है साथियों x और y के मान ज्ञात करने का, तो उससे रिलेटेड अपन ने सवाल कर लिए। एक दो सवाल और देखते हैं, इसके बाद अपनी प्रश्नावली 6 क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो इसको आप अच्छे से नोट करो। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए हमें क्या दिया गया है, ये एक व्यवस्था दे रखी है, इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है और हमें यहाँ पर दो तीन चीजें दे रखी है कि जो PQ है वो ST के समांतर है। ये जो PQ लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये इस ST के समांतर है, यानी इस ST को मैं थोड़ा ऐसे इस प्रकार से बना सकता हूँ, ये इस प्रकार जा रहा है, यानी ये दोनों चीजें क्या है, समांतर चल रही है। कैसे चल रही है, समांतर चल रही है। ओके, PQR 110 है, PQR 110 है, RST 130 है, RST ये कितना 130 है, हमें QRS चाहिए। अब QRS है कहां, पहले ये तो देखो, QRS यानी मुझे ये वाला कोण पता करना है। अब इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझे और इसको देखने का प्रयास करें। यहां पर देखिए कि सबसे पहले मैं यहां पे एक काम कर सकता हूं और वो काम ये है कि आप मुझे बताओ कि ये दोनों समांतर है। अब मैं क्या करता हूं, इस बिंदु R से एक रचना करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा ध्यान दे, एक रचना करनी पड़ेगी। मैं क्या करना चाह रहा हूं कि बिंदु R से ST के समांतर एक रेखा खींचूंगा, समांतर एक रेखा और ये रेखा खींची मैंने ST के समांतर बिंदु R से होते हुए, ये रेखा खींच दी बिंदु R से होते, इसका नाम दे देता हूं, जैसे मैं RM दे दूं, क्या दे दूं, RM। एक रेखा RM खींची, क्या खींची मैंने, RM खींची, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खींच लिए। इसको खींचना इसलिए जरूरी है कि अगर मैं यहां पर खींच रहा हूं तो मैंने ST के समांतर RM खींची, तो यहां से क्या हुआ कि ये हो गया कि ST समांतर RM हो चुका है। ST किसके समांतर हो चुका है, RM के। अब मुझे बताओ ये दोनों समांतर है तो ये इसके भी समांतर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये इसके समांतर है। हमने पढ़ा कि दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के बराबर हो तो तीनों वस्तुएं आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। कि जब ये इसके समांतर है और देखो ये वाली भी इसके समांतर, ये वाली भी इसके समांतर, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो अब मेरी बात सुनो, जब ये समांतर हो जाएगी तो मुझे पता है कि ये जो कोण बन रहा है यहां पर, ये जो कोण बन रहा है ये कौन सा बनता है, जेड की आकृति में कोण बन रहा है और जेड की आकृति में बनने वाला कोण बराबर होता है। तो मैं इस कोण को इस कोण के बराबर बोल सकता हूं। जब मुझे ये पता चल गया कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का, 110 का, तो अब मुझे ये पता करना है कि ये कोण पता चल जाए ना, मेरी बात को सुनना, ये तो पता चल गया कि 110 का होगा एकांतर कोण के नियम से। अब मुझे ये वाला पता होगा तो इसको मैं पूरे में से घटाऊंगा तो मुझे ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि मुझे तो केवल ये वाला मान चाहिए ना, QRS। तो इसको कैसे पता करें, तो यहां पर देखो ये दो समांतर लाइनें है कि नहीं है, इन दो समांतर लाइनों को ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटी तो एक ही ओर बनने वाले अंत्य कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 130 है, तो बताओ ये कितना होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो 50 डिग्री होगा, क्योंकि 50 और 130 मिलेगा तभी 180 डिग्री होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंत्य कोण युग्म। तो अब मुझे पता चल गया कि ये 50 डिग्री है, टोटल 110 है, तो मुझे ये चाहिए, तो 110 में से 50 घटा दो, तो 110 में से 50 घटाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा और अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को अपन कैसे करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करो। तो यहां पर देखिए, अब यहां मैं हल शुरू कर रहा हूं, हल तो वैसे ऊपर से शुरू हो गया था, यहां देखिए अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं करना चाह रहा हूं यहां पर देखिए कि कोण PQR, यहां पर क्या करना चाह रहा हूं कि कोण PQR इज इक्वल टू कोण PQR, इसको QRM के बराबर लिख रहा हूं मैं, कोण QRM और बराबर कितना है, तो 110 डिग्री। ये क्यों लिखा, तो ये एकांतर कोण युग्म है भाई साहब, एकांतर कोण युग्म। हमें कोण की जानकारी है, तो मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इन सवालों को करने से रोक दे। कोण की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। अब मुझे ये पता ही नहीं भाई साहब कि ये आपके एकांतर कोण जैसी संरचना बन रही है, तो ये सवाल हिले ही नहीं सकता है अपन इसको, ठीक है ना। तो आपको बेसिक बड़ा अच्छा होना चाहिए। ओके, हमने ये पता कर दिया, यानी दिमाग तेज दौड़ना चाहिए आपका, यानी आपको यहां से खोज के निकालना है इन चीजों को देख करके, डायग्राम को देख करके इतना सोच विचार आप में आ जाना चाहिए कि मुझे यहां पर ऐसे कौन सेट करना, ये एकांतर हो रहा है या रेखी कोण युग्म बन रहा है या फिर यहां पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण बन रहा है। ये सारी चीजें जब दिमाग में आएगी तब जाके काम होगा, लेकिन ये आएगी कैसे,
ये आएगी प्रैक्टिस से। किससे आएगी? प्रैक्टिस से। आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपको उस डायग्राम को देखना है, उस डायग्राम को देख करके आपको विचार करना है कि मैं कैसे करूं इसको, मुझे क्या दे रखा है, मुझे क्या ज्ञात करना, ज्ञात करने का तरीका क्या है। एक बार सिस्टम को समझो कैसे अपन करते हैं, उसके बाद खुद उसको अप्लाई करो और उसको फॉलो करो, तब जाकर वो चीज आपकी क्लियर होगी। केवल इसको देखने से या फिर समझने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, वापस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर देखिए हमने QRM का मान निकाल लिया, पूरे वाला कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। अब यहां पर एक अपन नियम लगाना चाह रहे हैं, तो यहां पर ये देखना कि कोण आपका कौन सा, RST, ये जो कोण है RST तथा कोण RST बराबर, कोण RST बराबर ये कोण, सॉरी RST प्लस कोण RST प्लस इस कोण का नाम दे देता हूं जैसे MRS, कोण MRS, कोण MRS ये 180 डिग्री होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, एक ही और बने कोण, इसलिए इनका योग कितना लिखा मैंने, 180। ये मैंने लाइन पढ़ चुके हम कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो RST कितना आपके पास बताओ, RST 130 है, तो ये लिख दिया 130 प्लस ये मुझे नहीं पता तो इसको ऐसा कैसा लिखो, MRS ऐसा का ऐसा बराबर कितना है, तो 180। अब मुझे यहां पर देखना, ये MRS का मान निकाल लेता हूं। MRS बराबर आ जाएगा 180 माइनस 130 और ये मेरे पास आ जाएगा 50 डिग्री। अब बात को समझे, हमें ये पता है कि ये टोटल कोण कितना है, 110, और मुझे ये भी पता चल गया कि ये कोण कितना है, ये 50 है। जब ये टोटल 110 है उसमें से ये 50 है, तो आपको ये निकालना, आपको क्या चाहिए, QRS चाहिए। तो आप यहां लिखोगे क्योंकि कोण QRS बराबर, QRS किसके बराबर है, तो वो है आप जब QRM में से, मेरी बात को सुनना, कोण QRM में से क्या घटा दोगे, आप MRS को घटा दोगे, तो वो मैंने घटा दिया, कोण MRS घटा दिया। QRM कितना आपके पास, QRM ये 110 डिग्री है, माइनस MRS कितना निकाला अभी आपने, MRS 50 निकाला, तो ये 50 आ जाएगा। तो बताओ आपके पास अतः कोण QRS जो है वो कितना आ गया है, तो वो आ गया आपके पास 60 डिग्री आ गया, और ये आपका आंसर आ चुका, हमें कोण QRS चाहिए था। तो इस प्रकार ये सवाल भी आपके लिए क्या हो गया, मक्खन हो चुका है। इसको नोट करो, एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद अपनी ये प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी। अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, अपना लास्ट प्रश्न इसको थोड़ा देखिए। हमें इस प्रकार की व्यवस्था दे रखी है, हमें यहां पर बोला जा रहा है कि ये ABCD के समांतर है, तो CDEF के समांतर, तो तीनों आपस में क्या हो चुकी है, समांतर हो चुकी है, ठीक है ना। और Y और Z का अनुपात दे रखा हमें 3:7, तो हमें क्या करना, कोण X का मान ज्ञात करना। इस सवाल को करने से पहले इसके अंदर एक जो बेसिक मैथ्स आ रही है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें कि यदि हमें दो चीजों का अनुपात दे रखा हो, जैसे A:B दे रखा है और वो दे रखा 2:5, और यदि हमें इन दो कोणों का योग भी दे दे कि A + B, और वो मुझे दे दिया कितना दे दिया, तो वो जैसे मेरे को देता है, जैसे इसको मैं यहां पर कर लेता हूं 2:3 कर लेता हूं, कितना कर दो, और वो मुझे दिया 50। मेरी बात को समझना थोड़ा सा यहां, ताकि सवाल आपके लिए मक्खन हो जाएगा कि A:B, दो चीजों का अनुपात दे रखा मुझे 2:3, अगर उन दोनों चीजों का योग भी मुझे दे रखा है और वो कितना है, 50 दे रखा, माना कि अब मुझे अगर A का मान ज्ञात करना तो भी मैं निकाल सकता हूं, B का भी निकाल सकता हूं। कैसे, अगर A निकालना है तो आपको क्या करना है, योग के अंदर अनुपात के योग का, यानी 2 और 3 कितना होता है, 5, टोटल योग जो दे रखा हूं दोनों के अंदर अनुपात के योग का भाग देना है, और A का मान चाहिए तो A वाले अनुपात से क्या कर देना, गुणा कर देना। तो ये कितनी बार जा रहा है, 10, 10 × 2 करेंगे तो 20। उसी प्रकार अगर मुझे कोण B का मान चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, योग के अंदर जो योग दे रखा उसमें अनुपात के योग का भाग तो देना, लेकिन मुझे B का मान चाहिए तो B वाले अनुपात से गुणा कर दूंगा, तो 3 से गुणा करूंगा, तो ये आपके 10 बार कटा, 10 × 3 करूंगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपको चीज को नोट कर लो कि हमें दो चीजों का अनुपात दे रखा, अगर दो चीजों का योग दे दे तो हम उन दोनों के मान ज्ञात कर सकते हैं 1/1। तो इसको आप नोट कर ले, मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, आप क्लास को रोक के इसको नोट कर सकते हो, ये भी अपने काम आएगा ना, तो यहां इसको क्लियर कर देता हूं। अब मेरी बात सुनो, वो चीज मुझे यहां अप्लाई करनी है, मुझे Y और Z का अनुपात दे रखा है, लेकिन मुझे Y और Z का योग कितना होगा वो मुझे नहीं दे रखा, तो वो मुझे यहां पर निकालना पड़ेगा।
सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या मैं x प्लस वाई का मान बता सकता हूं? तो आप बोलोगे जी गुरुजी बता सकते हैं। 180 डिग्री होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंत्य कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, आपने पढ़ाया है। तो यहां पर इनका योग मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री। थोड़ा सा देखना, 1 सेकंड का सवाल है। मैं यहां लिख रहा हूं कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री, और कारण लिखूंगा वही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण। कहानी आपको पता है, ठीक है ना, बार बार नहीं लिखेंगे। कोण x प्लस कोण y का मान मुझे पता चल गया 180। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे मान चाहिए y और z का योग चाहिए। तो यहां पर देखिए, मुझे y तो चाहिए, लेकिन मुझे x की जगह z चाहिए। तो मुझे बताओ x की जगह z लाने का तरीका है क्या आपके पास? आप इस डायग्राम में देखो, डायग्राम सब कुछ बता रहा आपको। तो यहां देखो, ये लाइन इस प्रकार से आ रही है और ये जेड की आकृति बन रही है। तो ये जो कोण x है, वो जो कोण z के बराबर होगा कि नहीं होगा? एकांतर कोण युग्म, ठीक है। तो यहां अपन बात करते हैं कोण x बराबर कोण z, और इसका कारण है एकांतर कोण युग्म। एकांतर कोण युग्म हो जाएगा। अब अपन बात कर सकते हैं अतः। अतः इस x का मान, x की जगह मैं क्या लिखूंगा? z। तो ये आ जाएगा कोण z प्लस कोण y बराबर आ गया 180 डिग्री। अब मुझे ये पता चल गया कि z प्लस y का मान कितना है, या फिर y प्लस z एक ही बात है, दोनों चीजें एक भी से बोल सकते हो। कोण y प्लस कोण z भी बोल सकते हो, इसको एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान मुझे 180 पता चल गया, और y और z का अनुपात कितना? 3:7। तो यहां पर देखना, तथा मुझे यह भी दे रखा है कि y अनुपात z कितना दे रखा है, तो 3:7 दे रखा है। अभी जस्ट मैंने बताया कि दो चीजों का अनुपात दे दे और उनका योग दे दे, तो हम दोनों चीजों को ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो वही चीज मैं यहां पर करूंगा, थोड़ा ध्यान देना। तो मुझे यहां पर कोण z का मान चाहिए, क्योंकि कोण z का मान पता चलेगा तभी कोण x का पता चलेगा, और मुझे कोण x का निकालना है। तो अब बात करेंगे अतः कोण z। अतः कोण z बराबर वो आएगा, देखो ऊपर कुल योग लेना है यानी 180 आएगा, बटा अनुपात का योग लेना, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब मुझे कोण z चाहिए, कोण z चाहिए तो कोण z वाले अनुपात से गुणा करूंगा, यानी 7 से गुणा करूंगा। तो यह मैं लिखूंगा 7। तो ये आ जाएगा आपके पास कोण z बराबर, कोण z बराबर ये कितना आ गया? काटो, 18। 18 इंटू 7 करो, 7 8 56, ये 5 और 7 एकम 7, 7 तो ये आ गया 126। कितना आ गया है? 126 डिग्री आ चुका है। अब मुझे बताओ कि यहां मान लो समीकरण ये एक थी, कौन सी थी? एक थी, और ये आ गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से z का मान 126 है, तो x का मान भी कितना होगा? 126। कोण x बराबर 126 डिग्री, और ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्नावली 6 को लेकर के आपके मैंने कोई डाउट नहीं छोड़ा है। बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो सवाल बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। आपको ये क्लास कैसी लगी है, ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख करके थोड़ा मोटिवेशन दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको अपने दोस्तों, अपने साथियों के पास शेयर करें, ताकि सबका फायदा हो सके। तो आज की क्लास में अपन यहाँ तक देखेंगे। आने वाली क्लास के अंदर चैप्टर 7 का बहुत ही बड़े लेवल के साथ ऑपरेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहें। अंत में यही कह के जाऊंगा मैं आपको कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।